9 से 1900 तो बिक रहा है धान, अब की आग और बंद कर दी है। किसान बर्बाद तो हो चुका। अब तो बस इतना ही है कि सरकार से के ना बताए या जमीनें सरकार ही ले ले ना, अपनी स्थिति से अपने आधार से या खेती करे तो बढ़िया पड़े। बिलन के रेट दूनी आएगी, बिजली का बिल भरे ना जाने कितने कितने दाम है। अब बालकनी बेच के भरेंगे हम, उचित तो नहीं कर पा रहे। किसान तो बेचारा बच्चे ने पढ़ा सके ना, कोई किसान का बच्चा पढ़ रहा है क्या? किसान के बच्चे नहीं है, इनके जौ नहीं है, कोई पशु थोड़ी है के? क्यों? किसान पे पैसा नहीं है लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चे इनकी पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि भाई पेट की पूर्ति ना है रही तो बच्चा ने कैसे पढ़ावे। किसान इतना दुखी है वो खेती से, इसका कोई जवाब नहीं है। धान की फसल में लागत लगा करके 1 रुपया बचा जाए कोई, वास्तव में 1 रुपया नहीं बच रहा हुआ। किसान मंडी में रोब है, आज के बाद 3 दिन से मंडी नंबर पर हो है, माँ चंद पे खबरों है, रात भर सुअर और गैया नता रहे आज जगह पे, और कोई लवैया नहीं है। और सरकार ने रेट निकाले 1800 को रेट है। भाई रेट तो 10,000 को निकाल दो, लवैया ही नहीं तो रेट लाभ क्या हमारा रेट सरकार 1800 की बजाय भाई 15 से कर दे, 15 से कर दे, पर हमारा माल आगे बिक तो जाए। अब जब माल बिकी नहीं रहो, बात 10,000 कर दो, लाभ कहाँ है? तो किसान के दुख की तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। सरकार कृषि सुधार के लिए 3 नए बिल लाई है, 3 नए कानून लाई है, आपको उसके बारे में जानकारी है? देखो जी, इतने हम पढ़े लिखे तो है नहीं, जो हम समझ जाएंगे बिलन के बारे में तो हम उनको कुछ तुम्हें बता सकें। जब तक हमारे दिमाग में समझ में बैठ जाए कि बिल को ये आधार है, इस तरीके से इसमें लाभ है या नुकसान है। प्रधानमंत्री टीवी पे आकर बार बार उसको समझाते हैं, तो आपने कभी सुना है उनके बारे में? अब टीवी कहाँ से देखी, टीवी घर पे ही ना है, बच्चे ने कहा साग तो उतना है, बस टीवी और कहाँ से आवे। तुम या बात नहीं आ रही का टीवी देखें, बिलन के रेट दूनी आएगी, बिजली का बिल भरे ना जाने कितने कितने दाम है। अब बालकनी बेच के भरेंगे हम, का देखे टीवी तो उचित तो नहीं कर पा रहे के साल। हम आपको जो सरकार आपके लिए बिल लेकर आई है, कानून लाई है, उसके बारे में पता ही नहीं है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। जानकारी यूँ है कि जो टीवी के और बाकी व्यवस्था बने, देखो घर में कोई साधन हो तो हम टीवी भी ला सकें, हर चीज़ की सुविधा बना के। देखो अपने शरीर हर आदमी सुख देना चाहे ना। अब हम दिन रात जब पड़े तो धन में और पानी में, अब टीवी देख के क्या करें? टीवी को पैसा नहीं, बच्चे इनकी तो ऐसे रही है कि जमीन इतनी पूरी रही ना कि या तो कोई जमीन नहीं पूरी है, 2-4 बीघे खेतों में क्या कर सके किसान। तो ये बीज गोदाम होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप किसानों को ये चीज़ समझाएं, तो वो आपको समझाते हैं बीज गोदाम वाले जो सरकारी बीज गोदाम बारे में आज तक भाई गाँव में हमने तो कोई, आज आप बता रहे हैं कि बीज गोदाम की कोई सहायता है, तुम पति सुनिए, गाँव में ना कोई जानकारी, ना किसी ने कोई लाभ मिलो होगा। कोई ऊपर से आ रहे सुनगे लाभ के तो ऊपर ही खा रहे होंगे, किसान के जोरे कोई लाभ नहीं आया। और कोई आया हो तो बताओ। नेता लाभ करवा लेते हैं अपने आदमी से, आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। लाभ आया हो भाई किसान? बीज गोदाम तो कोई भी लाभ नहीं आया, ना कोई सुनी हमने। मैं आपको बता देता हूँ नए कानून के विषय में। नया कानून इस पे से, जैसे आप अब मंडी में अपना फसल लेकर आए हैं, जी हाँ, नया कानून ये है कि मंडी व्यवस्था सुचारू रूप से जैसी अब है ऐसी ही रहेगी। अच्छा जी। नया प्रोविज़न ये है, नया प्रावधान ये है कानून में कि किसान अपनी फसल अपने खेत से भी बेच सकता है, अभी भी बेच सकता है, लेकिन दूसरा आदमी खरीद नहीं सकता। यानी कि अब कोई कंपनी आकर के आपका माल आपके खेत से खरीद सकती है। तो इस परिस्थिति में आपको लाभ होगा या नुकसान होगा, कि आपको यहाँ आना नहीं पड़ेगा? तो देखो, अगर हमारा माल जैसे तुम कह रहे हैं कि कोई आदमी घर से खरीद सकता है, होगा तो लाभ हमें, पर वो खरीदने वाले नहीं दिख रहा हमें कोई। जब हमारा माल मंडी में ही नहीं खरीदो तो घर से को खरीद लेगा? कौन खरीदे? हमें तो कोई दिख रहा है। जो मंडी में तो माल ही ना 3-3, 4-4 रहते, हम यहाँ पर यहीं से नहीं बिक रहा तो घर से को खरीद लेगा? एक कहवे कोई काम रह जाएगा, लेकिन खरीदार हमें कोई नहीं दिख रहा। और किसान को कोई खरीदार है? गेहूं को कितना गेहूं खरीद लिया बताओ भाई? किसान ने घर में गेहूं भर रहा है, 1500 बिक रहा है, कितना गेहूं खरीद लिया? जो पैसे वाले हैं, नेता लोग हैं, उनकी जानकारी उन्हें कॉन्टैक्ट से तुलवा दिए, बाकी हमको तो कोई पता ही नहीं क्या हुआ। हमारे तो नंबर कौन आमन दिए हर किसान को? तुम बताओ, हर किसान को नंबर कौन आमन दिए? पैसे वाले को नंबर आवे, नेतागिरी वाले को नंबर आवे, हमारे को कौन नंबर आमन दिए? घर भरे पड़े, बोरा ना मिल रहे, 4 चादर वहाँ पड़े, तुली ना रे, उनके धौंस वाले इनके तुल रहे, हमारे तो तुल ही ना। अब लेवी को रेट सरकार ने धर दिया 18 से 35 को, कितना है? 50। 18 से 50 को लेवी को रेट धर दियो। किसान को कहो कि एक डेरिया लेवी में लगी हो तो बताओ, सब व्यापारी खरीदेंगे और लेवी में लगा देंगे। कागज फंसे पड़े, वेबसाइट ही बंद कर दी, कागज फंसे पड़े, निकली ना रहे। अब वहाँ तारों लगे पड़े हो दुकानन में, जो सरकारी जो गोदाम की है उनमें तारों लगे पड़े हो। कौन खरीदेगा धान बताइए?
किसान को माल लेवी में कभी लगा नहीं लगे। किसान से माल व्यापारी खरीद लेते हैं और अपनी ऊपर तक उनकी लिंक रहे, ऊपर तक उनके दबाव रहे, यहाँ से ले जाके गोलेबी में लगा देते हैं। पर लेकिन किसान पैसे कोई डायरेक्ट माल लेवी में कोई नहीं लेता है। इसी के लिए सरकार कह रही है कि हम बिचौलिए खत्म कर देंगे और डायरेक्ट किसान का माल खरीदा जाएगा उसके खेत से। हाँ देखो, ये तो बहुत बड़ी सुविधा है। हमारा माल डायरेक्ट खरीद जाए तो यहाँ तो किसान बहुत रेट पे बहुत सुख रहेगा और खुशी रहेगा। मैं यहाँ पे बताऊँ कि बिचौलिए की जो सरकार बात कर रही है उससे किसान को पूरा नुकसान होगा, क्योंकि किसान अपने घर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चलेगा तो कोई तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ जा कर के अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ी कर दे। या तो एक जगह मंडी है जहाँ करके किसान अपनी ट्रॉली को खला देता है, उसके बाद में उसका रेट लगता है। और इस चीज़ से किसान आड़ेती लोगों को ये बिचौलिया बोल रहे हैं, तो आड़ेती लोग नहीं रहेंगे तो किसान का एटीएम मानो। जैसे कि आज हमारे घर में कोई हारी बीमारी कुछ आपदा आ जाए तो हम सीधा आकर के आड़तियों से कर्ज लेकर के अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकते हैं। और इसमें किसान अगर बेचना नहीं चाहता है तो मंडी में आड़तियों बिचौलिया के कहने से तो हमारा माल बच जाता है। अगर डायरेक्ट कर दिया जाएगा तो किसान बीच में बोल भी नहीं सकता कि मैं इस रेट में बेच रहा हूँ, नहीं बेच रहा। इस चीज़ से किसान को बिल्कुल नुकसान जाएगा।